एवरीवन, ये मेरा दूसरा वीडियो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का और यहाँ मैं 20 और से लेकर 46 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस करूँगी और ये भी सारे वर्ड्स हमारे नए होंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इडियम्स फ्रेजेस से। अ रे ऑफ होप। अ रे ऑफ होप से ही आपको समझ में आ रहा है कि आशा की कोई किरण। तो इसका मतलब है समथिंग विच गिव्स अ स्लाइट होप इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मुसीबत के समय में अगर थोड़ी सी भी आशा हमें दिख जाए तो उसे हम कहते हैं अ रे ऑफ होप। नेक्स्ट है एट ऑल। एट ऑल मीन्स हम अक्सर बोलने टाइम यूज़ करते हैं एट ऑल, इन एनी वे, बाई एनी मीन्स किसी भी तरह से। इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, किसी से हम अपना किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं तो हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। इन एडिशन मीन्स अपनी बातों के साथ साथ और भी किसी बात को अगर हम जोड़ के बोलते हैं तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं एज वेल एज, एडिशनली, मोरओवर। तो इन एडिशन का मतलब हुआ कि अपने बातों के साथ साथ किसी और भी बातों को ऐड करना। ओपन द डोर मीन्स दरवाज़ा खोलना। किसी भी चीज़ के लिए हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, दैट मीन्स कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हैं। ओके, जैसे हम अक्सर अपने घर में बच्चों को भी कहते हैं कि क्लास 10 अच्छे से दे लो, उसके बाद तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं बाहर, तुम चाहे जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, अभी तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रेज ऑन द बॉयल। ऑन द बॉयल का मतलब होता है रेफर टू अ सिचुएशन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव, मीन्स उबाल। ऐसा सिचुएशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब पानी में उबाल आ जाता है तो वो पानी का लास्ट पॉइंट होता है। तो वैसा सिचुएशन जो माहौल बहुत ही गर्म हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा सो फार। सो फार मीन्स अब तक। ठीक है, हम बोलते भी कि सो फार, अक्सर बोलने में ये सो फार वी हैव दिस तो अब तक हमने ये सब किया, तो अनटिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अप टू दिस पॉइंट। तो ये हो गया सो फार। नेक्स्ट आता है हमारा एज रिगार्ड्स। एज रिगार्ड्स मीन्स किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, कंसर्न रखते हुए। तो कंसर्निंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब इस चीज़ के साथ साथ कंसर्न रखते हुए हम अगर कुछ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा एट और ऑन द बैक ऑफ। एट ऑन द बैक ऑफ का मीन्स किसी भी चीज़ के कारण या किसी भी चीज़ की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है हमारा लूम लार्ज। लूम लार्ज मीन्स कोई भी चीज़ जैसे होने वाला हो। ठीक है, बहुत ही नज़दीक हो वो काम और जैसे होने ही वाला है अब वो। तो बी एमिनेंट, क्लोज, अबाउट टू हैपन, कुछ भी होने वाला बहुत नज़दीक है, तो लूम लार्ज। इन प्रोपोर्शन मीन्स हम अक्सर बोलते हैं ना प्रोपोर्शनली, इट्स वेरी गुड, लीनियंट। तो इन प्रोपोर्शन मीन्स इन कंपैरिजन, तुलना में, उससे कंपैरिजन में, उससे रिलेशन में, उससे संबंध में। नेक्स्ट है मेकअप पॉइंट। मेकअप पॉइंट मीन्स अगर हम कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिए कि हमें इस पॉइंट पे अब बात करनी है, तो आर्ग्यू करना है, प्रमोट करना है, उससे क्या होता है, हम एक पॉइंट पकड़ के अगर आर्ग्यू कर रहे हैं तो कोई एक आइडिया उस पॉइंट से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट इज साइन इन टू एग्जिस्टेंस। साइन इन टू एग्जिस्टेंस मीन्स टू साइन टू एग्जिस्ट। किसी भी चीज़ में हमें अगर एग्जिस्ट करना है तो एक साइन की ज़रूरत होती है। तो इस वर्ड का मीनिंग ही वही है, साइन टू एग्जिस्ट। अगर कहीं हमें रहना है, टिकना है, तो एक साइन चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स एकदम उनके चेहरे पे। फेस का मतलब है, तो चेहरे मीन्स किसी इंसान का चेहरा नहीं, उस सिचुएशन के चेहरे पे, जैसे अपरेंटली, सीमिंगली, एविडेंटली, एट फर्स्ट ग्लांस, पहली ही नज़र में, ऑन द फेस ऑफ इट, उस सिचुएशन के पहले ही लुक में। हम होता है ना, कहीं भी गए तो फर्स्ट ग्लांस। नेक्स्ट डाउन द रोड। डाउन द रोड मीन्स अगर रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हम रास्ते के नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स मुझे नहीं पता आगे क्या है उस रास्ते में, तो मतलब इन द फ्यूचर। इन टर्म्स ऑफ इस टर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ, कनेक्शन विद, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, इस शब्द के, इस टर्म के रिगार्डिंग। एड टू मतलब इंक्रीज, ऑगमेंट, इंटेंसिफाई, हाइटन, डीपन, बहुत सारे मतलब है। आप इंक्रीज समझ के चलो, ऐड टू, इस चीज़ के एडिक्शन में, पहले भी मैंने आपको कहा है।
rather than मतलब इसके बावजूद भी, instead of। पोल पोजीशन, टेक पोल पोजीशन, तो ऐसी पोजीशन जिसमें हमें कामयाबी मिले। ओके, तो टू बी आइडियली पोजीशन फॉर सक्सेस, ऐसी पोजीशन हम लेंगे जिससे कि हमें कामयाबी मिले। फार मोर, और ज़्यादा, टू अ लॉट मोर, मच मोर। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट मीन्स कंसिडर करना, कंसिडरेशन करना। हैव रिगार्ड टू, रिकॉन विथ, कंसिडर, टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी भी चीज़ को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम ले के चल रहे हैं। इन द मिडस्ट ऑफ, मिडस्ट ऑफ मीन्स मध्यांतर में, इन द मिडल ऑफ। नेक्स्ट है कम वंस वे, कम वंस वे मतलब ही यहीं से आप समझिए बिना मीनिंग पढ़े कि किसी के रास्ते आना, तो हैपन टू समवन। कम ऑफ सेकंड बेस्ट, तो कम ऑफ सेकंड बेस्ट मीन दो लोग लड़ रहे हैं तो एक जीता तो दूसरा तो सेकंड बेस्ट ही है, सेकंड हुआ। दैट मीन्स बी डिफीटेड इन अ कॉम्पिटिशन, सेकंड बेस्ट का मतलब ही हुआ हारना, फर्स्ट जो है वो जीत गया। कास्ट अ शैडो ऑन, दैट मीन्स स्पॉइल करना, खराब करना किसी भी चीज़ पे, मीन्स कास्ट शैडो ऑन, शैडो मीन्स परछाई, किसी भी चीज़ पे परछाई डाल देना, या मीन्स उसको खराब कर देना। इन ट्यून विथ, इन ट्यून विथ मीन्स इन डिसएग्रीमेंट, एट ऑड्स मीन्स किसी के साथ ट्यून में रहना, ठीक है, ट्यून बैठाना, तो डिसएग्री करना या ऑड, वो कुछ कह रहा है मैं उसके ट्यून में नहीं हूँ। टेक ऑफेंस, टेक ऑफेंस मीन्स परेशान होना, किसी भी चीज़ से एनॉय करना, डिसएग्री करना। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ 20 से 46 तक के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करें उस चीज़ को, मैं दोबारा से आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझाऊँ। मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प होने वाले हैं। सो टिल देन, थैंक यू।